ये किचन है सर, हमारा किचन होता था ये। देखा जो हमारे डैडी थे, वालिद साहब से, जो हमारे फादर, वो बेहोश हो चुके थे। एक बच्ची थी, वो भी उसके ऊपर मलबा आ गया था, बेहोश हो गई थी। ये अंदर का मंजर है सर, यहाँ पे जैसे ये सोफा था, ये रह ही नहीं सकते सर यहाँ पे, अब तो है ही नहीं कुछ। ये देखिए आप, अंदर तक सब कुछ खत्म हो चुका है। डरे हुए हैं सर, बच्चे डरे हुए हैं। अगर हवा भी चलती है तो चलाना शुरू कर देते हैं। बाकी क्या है सर, बाकी ऊपर वाला अल्लाह ही है, तो बाकी या गवर्नमेंट है बस। 8-9 लाख का माल लाया था हमने बाहर से। मैंने सोचा अपना ये एक रोजगार चलाएंगे। अब घर भी नहीं है, ऊपर से दिहाड़ी भी कहीं है, वो भी नहीं है, बच्चे भी जगह पे नहीं है। क्या बोलें सर, आगे आगे तो रोना आ रहा है सर। अब क्या बोलूं मैं आपको। Hello and welcome to the New Indian Express. After the ceasefire, tensions between India and Pakistan have de escalated. War has been avoided, terrorists have been hit, and justice has been served. But all of this has come at a cost. The night India carried out Operation Sindoor, Pakistan started shelling at the border. Several people at the border lost their lives, while many lost their livelihoods. We reached out to one of them. Mohammad Naseem is a daily wage laborer from the border village of Raigai in Uri. Naseem and his family of 32 were left homeless on the morning of 7th May. रात के 2 बजे थे सर, अचानक से शेलिंग स्टार्ट होगी, तो तब यहाँ पे पड़ गए। यहाँ पे शेल पीछे, यहाँ दो पड़े हैं, एक इधर। Naseem immediately took his family and ran to a bunker, but three of the members were stuck back in the house. तो हमारे 3 बंदे इसमें थे, इसी मकान के अंदर, जो पीछे देख रहे हैं आप। सीढ़ी थी वहां पे, उसके नीचे वो छुपे होते, जो इंजर्ड है, हमारे भाई और फादर। एक बच्ची थी छोटी। हमारा दूसरा भाई है, वो दौड़ा अंदर, उनकी तरफ चल ही रही थी शेलिंग। देखा जो हमारे डैडी थे, वालिद साहब से, जो हमारे फादर, वो बेहोश हो चुके थे। एक बच्ची थी, वो भी उसके ऊपर मलबा आ गया था, बेहोश हो गई थी। क्योंकि साइड में जब एक शेल पड़ा था, उसकी वजह से जो वहां पे दीवार वगैरह थी, वो अंदर चली गई थी। The girl was concussed while Naseem's father was injured. When the ambulance arrived, Naseem and his family left the site. When we spoke to Naseem, he had just returned home after a week. जब लोग वापस आना शुरू हो गए यहाँ पे, फिर न्यूज में भी आया कि हालात अब सीज फायर हो चुका है, हालात ठीक हो गए, लोग आने लगे वापस। फिर हम भी आए अभी, मतलब देखने के लिए कि रह ही नहीं सकते सर यहाँ पे, अब तो है ही नहीं है कुछ। ये देखिए आप, अंदर तक सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं है। Naseem shared his horror with us as he showed us around the ruins where once stood his home. ये किचन है सर, हमारा किचन होता था ये। यहाँ पे जैसे ये प्लेट वगैरह है, जैसे ये टी, ये फ्रिज है यहाँ पे, जैसे ये फ्रिज है सर। ये फ्रिज है, इसके अंदर कुछ सामान भी था शायद, ये अब खत्म हो चुकी है। ये देखिए आप, अब बचा कुछ नहीं है सर। मतलब अगर गिलास था, कप था, कुछ नहीं बचा है। He showed us the conditions of his other rooms as well. The carpet was destroyed in the shelling and the rain that followed. He showed us the piece of wood that used to be the main door. All fabrics were torn and all windows were shattered. Everything was riddled with splinters. This included his children's school shoes and school uniform. हाँ, ये जैसे शूज है, ये देखो इसको क्या हो चुका है। ये देखिए, ये सर उनके यूनिफॉर्म कट गए, बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। ये कार्ड है, ये देखिए आप, ये खत्म हो गई है। अब तो ये चीजें नहीं लानी है, फिर बच्चों को स्कूल जाना है। As Nazim wonders how to send his children back to school, he is also worried about their trauma. आपने बोला बच्चे सूट नहीं कर पा रहे, क्या बोल रहे हैं? उनको समझ में आ रहा है क्या कि क्या हुआ? डरे हुए हैं सर, बच्चे डरे हुए हैं। जैसे अगर दरवाजा बंद करते हैं वहां पे, खिड़की, अगर हवा भी चलती है तो चलाना शुरू कर देते हैं। किसी चीज की आवाज आती है तो चलाना शुरू कर देते हैं। एक बच्चा उसमें थोड़ा सुबह उसको, मतलब पूरा ब्लैक हो गया था सुबह। कुछ उसको मतलब डर जैसा महसूस कर रहा है उसमें। उसको हॉस्पिटल लिया था सुबह। Naseem informed us that the children were also impacted by the toxic fumes from the shells.
अब यहाँ पे डर लगता है, मतलब बैठने का मन नहीं करता है। अब मैं बैठा हूँ यहाँ पे कि जिस घर में आदमी पैदा हुआ है, कई सपने होते हैं, सब कुछ आदमी जिंदगी भर जो भी कमाते हैं इन मकानों में लगाते थे। अब तो क्योंकि इनमें अब पता चल गया, क्योंकि ये साथ सब कुछ जो भी कमाया था सब खत्म हो गया। अब यहाँ पे खौफ सच आ गया है। The trauma Naseem speaks of is deep. He and his family survived 11 shellings that night. While one could only wonder at the horrors, Naseem's real horror was what lay ahead. गुजारा तो है ही नहीं है सर कुछ। अब यहाँ पे घर बनाए थे, अब दिन को दिहाड़ी लगाता था आदमी कुछ करके, अगर किसी से उधार ही लेता था तो चलो टाइम पास करता था। अब घर भी नहीं है, ऊपर से दिहाड़ी भी कहीं है, वो भी नहीं है, बच्चे भी जगह पे नहीं है। इसके अंदर जानवर थे मेरे, मैंने बीतल नस्ल की बकरियां लाई यहाँ पे सर, अच्छी अच्छी नस्ल। मैंने सोचा अपना ये एक रोजगार चलाएंगे, इसमें हमने कुछ लोन लिया था, 8-9 लाख का माल लाया था हमने बाहर से। हम दो भाई के, हमने सोचा ये एक भाई इधर एडजस्ट हो जाएगा, चलो अपना ये घर का चलेगा ये चीजें इनमें। मगर बहुत शौक से लाया था दूध के लिए, 40-40 30-30 हजार की हम वो बकरी, मतलब यहाँ पे हमने सोचा ये बेचेंगे। अभी 4 महीने पहले ही हुए थे, वो भी मतलब खत्म होगी सर यहाँ पे। अभी सब रो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं बस। हम दो भाइयों ने देखा है ये मंजर, क्योंकि उस वक्त जब भागे थे वो, तो उन्होंने ये चीजें नहीं देखी। हमने उनको दिखाने के लिए थोड़ा नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि किसी का हार्ट कुछ है कुछ है, तो न्यूज में देखा है। फिर भी उन लोगों ने, घर वालों ने तो, मगर फिर भी हम उनको बता रहे हैं ठीक है यहाँ पे। अब आते हैं हम भी बैठते हैं यहाँ पे, रोते हैं, चले जाते हैं, बाकी क्या कर सकते हैं सर। जो दिमाग है ये चीजें, मतलब स्ट्रेस बिल्कुल, मतलब काम ही नहीं कर रहा है सर, खाली दर्द है। बस 10 मिनट के बाद हम दवाई ले रहे हैं, बस ये चीजें सर। क्या बोलें सर, आगे आगे तो रोना आ रहा है सर। अब क्या बोलूं मैं आपको, कोई रास्ता ही नहीं है। कुछ होता है बंदे के पास, चलो उम्मीद होती है मेरे पास कुछ पैसे हैं, या मैं 10 दिन 20 दिन किसी जगह बैठ सकता हूँ, कमरे पे कुछ किराए पे कुछ जगह ले सकता हूँ, चलो फैमिली को रख सकता है आदमी। अभी हमारे कुछ बच्चे हैं, उनके जूते ही नहीं है, क्योंकि उसके वो छोटे छोटे वो होते हैं स्प्लेंडर, वो हर एक चीज पे पड़े हैं, सुराख कर गए हैं उसको। जो हम कमरे में डालते हैं नीचे कुछ, या बिस्तरा है, कंबल है, सब जल गया है, मतलब आग, मतलब उसको ना सुराख हो गए, छेद हो गए। बाकी फिर घर में कितनी चीजें होती हैं सर, आदमी सुई से लेके कितना पूरी जिंदगी लग जाती है, कुछ भी नहीं है सर। अब जैसे ये सुबह हमने कुछ निकाले थे अंदर से, ये देखिए आप, मतलब ऐसा है, ऐसी कंडीशन है हर एक चीज की, चाहे वो बर्तन है, कपड़ा है, बिस्तर है, अंदर मतलब कोई भी चीज है, तो बिल्कुल खत्म हो गई है सर इसमें। मतलब उम्मीद ही नहीं है कोई चीज, मतलब सीधी निकल ही नहीं रही है, कोई भी चीज नहीं निकल रही है। टैंकी है, जैसे ये पानी वाली टैंकी थी, ये भी देखिए सर, ये भी नीचे से फट गई है। मतलब अब तो कितनी चीजें लाएगा आदमी, सोच नहीं पा रहा है, मतलब क्या क्या लाएगा आदमी, कप लाएगा, मतलब बर्तन लाएगा, क्या क्या लाएगा आदमी सर। बाकी क्या है सर, बाकी ऊपर वाला अल्लाह ही है, तो बाकी या गवर्नमेंट है बस। Yes, the government is probably the only hope for Naseem and everyone else who lost their houses. CM Umar Abdullah has announced an ex gratia of rupees 10 lakh for the families of the deceased, but there has been no compensation yet for those who lost their houses in the cross border shelling. Let us hear what Naseem has to say. आप गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट से यही कहना चाहते हैं सर, हमारे बारे में कुछ सोचें। बाकी जो बच्चे हैं हमारे, स्कूल जाने चाहिए दोबारा से। अब तो गवर्नमेंट पे ही सहारा है, बाकी तो आपने देखा कुछ रहा नहीं है, क्योंकि ये जो जमीन है इस पे भी, जो ये एरिया है इस पे भी अब दिल नहीं करता है बैठने के लिए। दूसरी जगह अब रिश्तेदार है, दोस्त है, वो कितने दिन रखेगा, 4 दिन 5 दिन, वहां पे मैनेज नहीं कर सकता है आदमी। अब हम सोचते हैं कहीं शेड बनाए या कुछ चीजें बनाए, या मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हो या कुछ भी, तो जो हमारा जिंदगी बसर कर सकें उसमें। बच्चों की पढ़ाई भी है, बाकी चीजें, कपड़ा है, किसी को कपड़ा ही नहीं है, किसी को जूता ही नहीं है। फिर भी हम शुक्र करते हैं हम खुद बच गए हैं, बस बड़ी बात है। अब क्या कर सकते हैं सर, जो हुआ है तो वो तो हो गया है। बाकी फिर गवर्नमेंट के ऊपर है सर, क्या करेगी हमारे साथ,